आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे रानी किचन में जाएगी और जैसे ही गैस ऑन करती है पूरा फायर लग जाता है। रानी जोर से चीखती है और रानी नीचे बैठ जाती है। तभी देखेंगे घर वाले ये आवाज़ सुनते हैं। सब लोग दौड़े दौड़े आएंगे तो देखेंगे रानी नीचे बैठी हुई है और गैस में पूरी आग लगी हुई है। तभी वीर दौड़कर रानी के पास जाता है और रानी को बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह से रानी को बचाता है और वहाँ से लेके उसे बाहर आ जाता है। तभी वीर रानी से पूछता, रानी ये सब कैसे हुआ? रानी बताती है, मैंने बस लाइटर से गैस ऑन किया था और कुछ नहीं। तभी वीर जाता देखने के लिए, आखिर है तो क्या। इधर विक्रम आग को बुझा देता है। तभी वीर देखता है कि पाइप जो है वो कटी हुई है और तभी बताता है कि ये पाइप कटी हुई है। तभी यहाँ देखेंगे रणविजय छुप छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। वीर को लगता है ये पाइप किसने काटा। नीचे से एक नाखून मिलती है जिसे वीर उठा लेता है और सोचता है ये नाखून किसकी। तभी उसे याद आता है कि ऐसी ही नाखून रानी सा की है। यहाँ पे वो फ्लैशबैक में जाके रानी सा के बारे में सोच रहा होता है। यह रणविजय कमरे में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि इस रानी की वजह से मेरा बेटा मेरे साथ घर छोड़कर नहीं गया। इस रानी की वजह से मैं सारी दुनिया के सामने बोल नहीं पाया कि वीर मेरा बेटा है। ये सारी चीज़ें सोचता है और सोचता है कि रानी साहब भी मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। उसे लग रहा था इसका बेटा उसके साथ इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं। यहाँ पे उन लोगों को वो मारने की इसीलिए कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे देखेंगे तभी वो फ्लैशबैक में सोचता है कि किस तरह उसने वो नाखून वहाँ से उठाए होते हैं हॉल से और वो नाखून किचन में गिरा दिया होता है ताकि सारा का सारा इल्ज़ाम रानी साहब में लग जाए। तभी लगता है कि उसे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे ऐसे। तभी वीर के हाथ में जब वो नाखून होता है, वीर को यही लगता है कि ये रानी सा का ही है और यहाँ पे वो रानी सा के ऊपर शक करता है। यहाँ रानी सा दौड़े दौड़े आती है और पूछती, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आग कैसे लगी? तभी वीर गुस्से में जाता है रानी सा के सामने और कहता है कि रानी सा आपने ऐसा क्यों किया, आपने पाइप क्यों काटा? रानी सा, रानी सा कहती, वीर ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तभी वो कहता है कि आप कुछ भी कर सकती है रानी सा, आप इस हद तक गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी वो कहती, वीर आपको लगता है क्या, सब लोग को पता है मैं रानी को पसंद नहीं करती हूँ लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगी। तभी यहाँ पे देखेंगे रणविजय भी बोलना स्टार्ट कर देता है कि आज आपने ऐसा क्यों किया, आपने को रानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी यहाँ पे राजेश्वरी गुस्सा होती है और रणविजय को चुप करा देती है और कहती है कि वीर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। तभी वीर कहता है, जिस तरह आपने मेरे पानी में केमिकल मिलाया था उसके बाद से मुझे विश्वास हो गया कि आप कुछ भी कर सकती हैं रानी साहब। यहाँ पे दिग्विजय भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि आपकी माँ ऐसा नहीं कर सकती, आप अपनी माँ को कितने दिनों से जान रहे हैं, क्या आपको लगता है वो ऐसा कुछ भी करेगी? तभी वीर कहता है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि मेरे पास सबूत है, ये देखिए नाखून। तभी वो नाखून दिखा देता है। रानी साहब वो नाखून को देखती है। तभी वहाँ पे रानी कहती है, लेकिन डॉक्टर साहब सबूत मिलने से कुछ नहीं होता, सबूत तो आपके खिलाफ भी मिली थी ना, तो क्या आपने गुनाह किया था? नहीं किया था ना। उसी तरह रानी साहब गुनाह किए है, इसमें क्या गारंटी है? यहाँ पे वीर को समझाती लेकिन वीर कुछ नहीं सुनता है और काफ़ी नफरत करता है रानी साहब से और वहाँ से चला जाता है। तभी देखेंगे रानी वहाँ पे कहती है, बाबूजी, रणविजय को कहती है, बाबूजी क्या आप जाके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे? तभी वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं वीर को समझाता हूँ कमरे में। तभी यहाँ पे देखेंगे रणविजय कमरे में चले जाते हैं और यह रानी सा रोती है कि वीर मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगा है। इधर देखेंगे कि वीर कमरे में बैठा होता, फ्लैशबैक में जाकर सब कुछ सोच रहा होता, जो कुछ घटना घटी होती है। यहाँ पे सब कुछ सोचते सोचते तभी देखेंगे रणविजय कमरे में जाते हैं और वीर से कहते, वीर ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो, रानी सा ऐसा नहीं कर सकती और रानी सा ने ऐसा नहीं किया होगा। और तो किसने किया होगा? दिग्विजय तो ऐसा कर नहीं सकता और राजमाता वो भी ऐसा नहीं कर सकती है, तो किसने किया होगा? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। तभी रानी वहाँ अंदर आएगी और समझाने की कोशिश करेगी, बोलेगी डॉक्टर साहब रानी सा ऐसा नहीं कर सकती है। तभी वो कहता है, रानी मुझे लगता है उन्होंने ही किया है, लेकिन यहाँ पे रानी समझाती है। तभी वीर कहता है कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा रानी, मैं घर के हर एक कोने में कैमरा लगा दूंगा। ये बात सुन के रणविजय बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है।